आइए बात करते हैं बिहार के सारण जिले की, जहां ऐतिहासिक नगर सोनपुर की हमारे संवाददाता राजकुमार किशोर के अनुसार आज भी अपनी पौराणिक महत्ता, सांस्कृतिक विरासत, गंगा गंडक संगम की पवित्रता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। संवाददाता राजकुमार किशोर बताते हैं कि सोनपुर के मध्य स्थित हरिहरनाथ मंदिर भगवान हरि और हर के संयुक्त दिव्य स्वरूप का अत्यंत पवित्र स्थल है। गजग्राह की पौराणिक कथा से जुड़ा ये मंदिर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु से भर उठता है। प्राचीन स्थापत्य, शांत वातावरण, संगम की दिव्यता, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाने वाला सोनपुर मेला, लोकगीत, नृत्य, नाटक, पारंपरिक हस्तशिल्प, पशु प्रदर्शनी, स्थानीय व्यंजनों की रंगीन भव्यता से जगमगाता है। यहाँ देश की रौनक चार चांद लगा देते हैं। प्रशासन की आधुनिक सुविधाएं जोड़कर मेले की परंपरागत पहचान को सुरक्षित रहने में जुटा है। सामाजिक कार्यों में संवाददाता राजकुमार किशोर का निरंतर सहयोग, मेले के संचालन और समन्वय में संवाददाता राजकुमार किशोर का महत्वपूर्ण योगदान उन्हें एक ऊर्जावान, जुझारू और लोकप्रिय सामाजिक सहयोगी के रूप में स्थापित करता है। सारण जिला सोनपुर, जहां आस्था, संस्कृति और परंपरा साथ साथ खिलती है। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है बाबा। और हरिहर नाथ बाबा को लेकर आप क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहना है? बाबा को लेकर आप क्या यहाँ जानकारी देंगे? बहुत सा जानकारी है, बताइए बाबा। मैंने मेला के बारे में कि हरिहरनाथ का स्थापना के बारे में। बाबा हरिहरनाथ के विषय में आप बताएं। बाबा हरिहरनाथ का स्थापना यहाँ हुआ है 28वां मनुमंत्र में। 28वां मनुमंत्र के पूर्व सह नाम का पर्वत था, जिसका शिखर बहुत ही रमणीय है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश घूमने आए थे, तो उनको बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने विचार किया कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। हरिहरात्मक यज्ञ का अनुष्ठान किया। ब्रह्मा जी ने जजमान बने, विष्णु भगवान आचार्य बने, शंकर जी कार्यकर्ता बने। जग के दरमियान जब जग पर ब्रह्मा जी बैठे तो पत्नी की जरूरत होती है। उनकी दो पत्नी, बाबा बड़ी को आने में विलम्ब थी, छोटी मौजूद थी। बड़ी कौन थी बाबा? गायत्री और सरस्वती। तो बड़ी कौन था, गायत्री थी कि सरस्वती? गायत्री थी। बड़ी गायत्री। तो उन्होंने जैसा ये छोटी को बैठा कर जब शुरू किया, संकल्प से ही बड़ी पहुंच गए और देखकर क्रोधित हो गए कि ऐसा किसने किया। ब्रह्मा जी कहे कि भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये शंकर और विष्णु के मति से हुआ है। उसने श्राप दिया कि ऐसा जो किया पत्थर हो जाए। शंकर विष्णु पत्थर हो गए। ब्रह्मा जी ने दोनों की एक ही शिवलिंग में यहाँ स्थापना कर दी। उसको भी श्राप मिला कि जाओ यहाँ नारायणी नदी बन के बहोगी, तुम्हारा जल इन पर चढ़ेगा, इनके आत्मा की शांति होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का कहानी है। तो कार्तिक पूर्णिमा से कितने दिन तक इनको जल चढ़ना अर्पित रहते हैं? कितने दिन तक ये चढ़ाया जाता है? पहले तो ये जंगल था, पहाड़ था, ऋषि मुनि यहाँ रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता परिवर्तन होते गया। यहाँ 14,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष की बात है। हाँ, तो ये मेरे जो ज्योतिष शिवलिंग जो स्थापित मनुमंत्र में हुआ, अभी 42वां मनुमंत्र चल रहा है। 1000 वर्ष का एक मनुमंत्र होता है। उसके बाद गजग्राह की लड़ाई हुआ है। हरिहर क्षेत्र गजेंद्र मोक्ष, हरिहर क्षेत्र में ही गजेंद्र का मोक्ष हुआ है। भगवान आए हैं, ऐसा लुटन से आया है, हे गोविंद राघो शरण अब तो जीवन हारे। निर्पियत हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मन धारे। जब यहाँ संगम पर आए हैं तो उसको पानी मिला है, डूबने लगा है, तो भगवान को पुकारा है। भगवान आए हैं, ग्राह के मार के गज को उबारे हैं। ये द्वापर का किस्सा है। मैं राजकुमार किशोर इस वक्त मैं हरिहरनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हरिहरनाथ मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं।
भोलेनाथ का पूरी हरिहरनाथ का मैं पूरी माता से दर्शन करा रहे हैं इस वक्त। बाबा हरिहरनाथ के विषय में कुछ बताना। ये हरि और हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शंकर, दोनों को संयुक्त रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी एक पौराणिक कथा है। एक पूर्व में त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ को संपादन करने के लिए यहाँ पर प्रारंभ किया। सभी देवी देवता लोग आए और उस दरमियान में ब्रह्मा जी की दो पत्नियां, माता गायत्री और माता सरस्वती। माता सरस्वती के आने में विलंब हो गया तो सभी देवता लोग कहने लगे, इस हर यज्ञ जो है वह मुहूर्त में प्रारंभ किया जाता है, मुहूर्त निकल रही है, तो माता गायत्री के साथ ही यज्ञ को प्रारंभ किया गया। यज्ञ प्रारंभ हुई, इसी वक्त माता सरस्वती भी अपने वाहन पर सवार होकर के इस जगह पर स्थापित हुई। और जब वह यहाँ पर आकर के देखा कि मेरे न रहने के बावजूद यज्ञ लोग शुरू कर दिए, तो उस सभी देवी देवताओं को श्रापित करने लगे। एक तो सौतीन जा, दूसरा में सौतीन का जो ईर्ष्या होती है, सभी देवी देवता लोग नदी नाला इत्यादि के जलमग्न हो गए। उस समय यज्ञ भ्रष्ट हो गई, संपन्न नहीं हो पाई। सभी देवता देवी लोग अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु और शंकर को रोके कि आप दोनों आदमी यहाँ पर एक ही संयुक्त रूप में हरिहर के रूप में विराजमान हो, और उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया यह हरिहरनाथ मंदिर है। आप कितना दिन से पुजारी हैं? हम यहाँ पर 40 वर्ष से। 40 वर्ष से। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं का क्षेत्र में ये हरिहर क्षेत्र का नाम से। ये सोनपुर हरिहर क्षेत्र सोनपुर। और किस जिले में आ रहा है ये छपरा सारण। छपरा सारण जी। और ये हरिहरनाथ बाबा के नाम पर ये बड़ी सोनपुर बड़ा भव्य प्रसिद्ध मंदिर है जी। मेला लग रहा है जी, उसको लेके क्या कहेंगे? ये मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है हरिहर क्षेत्र, जिसको लोग छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। देहाती लोग छत्तर मेला, हरिहर क्षेत्र में यह स्थापन मेला है, इसलिए छत्तर मेला के नाम से जाना जाता है। पहले बहुत बड़े बड़े हाथी, ऊंट, घोड़ा इस मेला में आकर के बिक्री हुआ करते थे, क्रय बिक्री हुआ करते थे। अब सरकार के कुछ नियम बदल गए, नियम बदलने के अनुसार और संकुचित हो गए। ठीक। ये माता पार्वती का दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पुजारी भी ठीक माता के सामने मंदिर में खड़े हैं। मैं पुजारी से बातचीत करते हैं। पंडित जी, टीटीएन 24 में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे माता के लिए? केदारनाथ धाम का आप दर्शन कर रहे हैं। सोनपुर मेला केदारनाथ धाम का ये उसका आप दर्शन
कहाँ से आए हैं सर आप लोग? कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। और ये देखते हैं कि कुत्ता का बच्चा ले आए हैं पूरा कुत्ता के बगीचे लिया है हम उठा के। गोरखपुर से। तो ये जो बच्चा है कितनी, एक बच्चे की कितनी कीमत है? कितनी कीमत में आप लोग बेचते हैं? 7500 में बेचते हैं। 7500। तो हर साल आते हैं कि सिर्फ इस साल ही आए हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। और इस साल आपका ये कुत्ता लेने वाले की कैसा ग्राहक मिला? कैसा ग्राहक आपको मिल रहा है? नहीं है, बाजारे नहीं है, बाजार नहीं है। सफरी सब भाग गई है कि हर साल जो आते थे, अब की बार क्या कहेंगे सोनपुर मेला लेके बाजार? इस मेला के बारे में कुछ कहना ही लायक नहीं है। देख रहे बाजार लग रहा है, आदमी है नहीं, काफी रोड में तो काफी भीड़ लग रहा था। हाँ, तो रोड में ना काफी भीड़ लगेगा, घूमने वाला के तो भीड़ लगबे करेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है मोहम्मद सोनू। हर साल आते हैं? हर साल। कितनी साल आप आए हैं? कितनी साल से आए हैं आप? 1984 से आ रहे हैं। 84 से। सिर्फ यही धंधा था क्या और दूसरा था? ना, ये धंधे हैं। यही धंधा था। टिकट लेंगे एक मिनट। ये मास्टर वाह हले हले बढ़िया मेला एक प्रसिद्ध मेला है जो हरियर क्षेत्र का, इसका आप इस मेले में भूल-भुलैया का एक संगम बना गया है, जिसका लोग इसका आनंद लेते हैं। पूरे परिवार में सोनपुर मेला